दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बुक का। ये किताब हिस्ट्री की है। इसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके जो लेखक हैं उनको आप सभी लोग जानते होंगे, बिपिन चंद्र। तो दोस्तों देखते हैं इस किताब के बारे में। दोस्तों इसमें जो पहला चैप्टर है वो है 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन। तीसरा चैप्टर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। चौथा चैप्टर है ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। पांचवा इसका जो चैप्टर है वो है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। फिर दोस्तों छठा जो चैप्टर है 1857 का विद्रोह। सातवां चैप्टर है 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। नौवां चैप्टर है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। 10वां चैप्टर है धार्मिक और सामाजिक सुधार। 11वां चैप्टर है राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास। 12वां चैप्टर है स्वराज्य के लिए संघर्ष। 13वां चैप्टर है स्वराज्य के लिए संघर्ष 2, नई शक्तियों का आविर्भाव। ये दोस्तों इसका लास्टवां चैप्टर भी है। तो कुल मिला के ये जो बुक है ये 338 पेज की है। 338 पेज की ये बुक। आइए इसके अंदर भी हम देखते हैं चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ये इन्होंने प्राकथन दिया हुआ है। इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। सही, बिल्कुल इस बुक की बहुत ही छोटी सी समरी इन्होंने बताई है। तो दोस्तों जैसे ये है, यह पुस्तक इतिहास के उस काल का वर्णन प्रस्तुत करती है जिसे ब्रिटिश भारत के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो दोस्तों पूरी बुक आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करो, केवल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने ये इसका इंट्रोडक्शन दिया है। और फिर इसके बाद में दोस्तों ये इसकी भूमिका ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। ये चैप्टर शुरू होने से पहले ये भूमिका है। सही, जैसे तो इसमें उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में बताया है। सही, औरंगज़ेब की नीतियों के बारे में बताया है। फिर उसके बाद में मराठा शासक वगैरह उन सब के बारे में बताया है। तो ये इसकी भूमिका है। और भूमिका के बाद में दोस्तों ये स्टार्ट होता है हमारा पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। इसमें भी इन्होंने शुरू में थोड़ा सा वो बताया है कौन कौन मुग़ल साम्राज्य जैसे पतन हो गया था, उसके साथ साथ और कौन कौन से राज्य थे। हैदराबाद था, सही, हैदराबाद। फिर उसके बाद में हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध। सही, तो इन सब जो राज्य थे जो मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे उन्हीं के बारे में बताया है दोस्तों। मैसूर। ठीक, तो दोस्तों पहला चैप्टर इसका ये है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये इसका पहला चैप्टर है। और ये कितने पेजों का है, ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है पहला चैप्टर। ये अब 35 चैप्टरों का दोस्तों है ये पहला चैप्टर। अब आप खुद देख सकते हैं। सही, अब दोस्तों इसमें जो समस्या है वो ये है, इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे बार बार। पढ़ने में तो हालांकि ये काफ़ी आसानी से इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, सी समझ में भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वरना आप बार बार ये सन भूल जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हम दूसरा पार्ट देखते हैं। सही, ये दोस्तों दूसरा पार्ट है। इसमें यूरोपियों का आगमन इसके बारे में बताया गया है। सही, और ये देखो दोस्तों 1 2 ये कितने चैप्टर उसमें है, 35 से लेके ये दोस्तों हम आगे आ गए हैं ज़्यादा ही। तो दोस्तों ये है 35 से लेकर 70, ये भी 35 ही पेज का चैप्टर है। तो लगभग 30-35 पेज के आप इन चैप्टरों को मान सकते हैं। एक जो पार्ट है वो 30-35 चैप्टर का है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारी जो बुक है उस ये है, इसमें 30-35
पेजों में एक चैप्टर है। अब दोस्तों इसकी जो थोड़ी सी वैसी चीज़ें हैं हम उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों पहली सबसे चीज़ ये है कि आप इस बुक को अगर पढ़ेंगे तो आपको जैसे स्टोरी वगैरह वो सब समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह हैं उन सब के नोट्स बनाने पड़ेंगे अलग से। सही। और बहुत सी दोस्तों इसमें जो चीज़ हैं जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं लेकिन इसमें नहीं दी गई हैं। तो अगर हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहें तो दोस्तों ये एक आउटडेटेड बुक है। चाहे आपको हो सकता हो बुरा लगे, क्योंकि कई लोग होते हैं इतिहास से जिन्हें ज़्यादा प्रेम है, तो जो बिपिन चंद्र जैसे जो बड़े लोग हैं, बिपिन चंद्र जैसे उनकी बुराई शायद पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा था, जो बिपिन चंद्र जी हैं उनकी 2014 के बाद में इस बुक का कोई भी नया एडिशन नहीं आया है दोस्तों। हो सकता है यहाँ पे लिखा हो कहीं पे, सही 2009 का ये एडिशन है। इसके बाद इनका कोई नया एडिशन नहीं आया है इस बुक का। तो दोस्तों इसे बहुत ही अपडेट की भी ज़रूरत है। जैसे जो जनजातीय जो आंदोलन हुए थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसके बारे में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, जबकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर आपको दोनों में से कोई एक बुक लेनी है, स्पेक्ट्रम और ये बिपिन चंद्र की बुक, तो दोस्तों आप लोग, मेरा मानना यही है कि स्पेक्ट्रम की बुक लें। सही। अगर आप जैसे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोचिंग के टीचर ने ये कहा है कि आप बिपिन चंद्र की बुक लें और वो अपने नोट्स वगैरह दे रहे हैं, तब तो सही है। लेकिन दोस्तों अगर आपको घर पे सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई करनी है तो दोस्तों आप स्पेक्ट्रम की बुक लें, वो ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी एक अगली वीडियो में।